Let's start next organ system, that is the excretory system. अब हम excretory system के बारे में स्टडी करेंगे. excretory system में हम ऐसे सिस्टम या ऐसे organ system की स्टडी करते हैं जिसका काम होता है हमारे बॉडी के जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो हानिकारक चीजें हैं, उनको बाहर निकालना. The excretory system supports the process of removal of wastage from human body. एक्सक्रीटरी सिस्टम सपोर्ट करता है ह्यूमन बॉडी से, हमारे शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम सपोर्ट करता है, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प करता है. द रिमूवल ऑफ एनी अनवांटेड सब्सटेंस और वेस्ट फ्रॉम एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. इस तरह से एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन जो ह्यूमन बॉडी है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर से जो अनवांटेड सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, हानिकारक हैं, उनको बाहर निकालने का जो वर्क होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं. ओके, दिस सिस्टम थ्रोज अवे द अननेसेसरी पार्ट ऑफ द फूड. यह एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे फूड का वह पार्ट जो अननेसेसरी होता है, जो कि हमारे बॉडी को जिसकी नीड नहीं होती है, जैसे कि जो खाना हम लोग खाते हैं जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उस डाइजेस्ट होने के बाद भी उस खाने में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, जो अननेसेसरी है. तो ऐसी चीजों को बाहर निकालने का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है. ओके, नाउ the different body parts involved in this process are sweat glands, liver, lungs, kidneys, ureter, urinary bladder and urethra. अब इस तरह से हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि इन हार्मफुल सब्सटेंस को या अननेसेसरी सब्सटेंस को या हानिकारक सब्सटेंस को हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं. उसमें से है स्वेट ग्लैंड. स्वेट ग्लैंड यानी कि पसीने की ग्लैंड, जो कि हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को पसीने के रूप में बाहर निकालती है. जब भी हमें पसीना होता है तो उसमें हमारे बॉडी के कुछ ऐसे अननेसेसरी सब्सटेंस भी होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए यूजफुल नहीं है. इसी तरह से लीवर का काम भी होता है अनवांटेड चीजों को स्टोर करना. लंग्स है, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरत नहीं होती है. इसी तरह किडनीज हैं, किडनीज भी यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी के अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर निकालती हैं. यूरेटर है, यूरेटर में पहले जो यूरिन कलेक्ट होता है और इसके बाद ही वो बाहर निकलता है. यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये तीनों किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सारे के सारे किडनी से रिलेटेड पार्ट होते हैं जो कि हमारे बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने का काम करते हैं. द वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, फेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इस तरह से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं यूरिन के फॉर्म में, फेसेस के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें ये दो किडनीज हैं. ये दोनों किडनी हैं जो कि हमारे बॉडी में होती हैं और ये बीन शेप में होती हैं, ब्राउन कलर में होती हैं. यू कैन सी, आप देख सकते हो. इसमें किडनी में सबसे किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, उसमें से जो भी हानिकारक सब्सटेंस यूरिया है उसको बाहर निकालना. अब ये किडनी में जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो उसमें यूरिन के माध्यम से ये यूरेटर से होते हुए, ये यूरेटर है, यूरेटर से होते हुए नीचे आएगा और यहाँ पर ब्लडर में कलेक्ट हो जाएगा. ये ब्लडर यूरिनरी ब्लडर है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है और उसके बाद कुछ देर बाद आप लोग टाइम टू टाइम जाके यूरेथ्रा से यूरिन को पास आउट करते हो, बाहर निकालते हो. ओके, सो दिस इज आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो द किडनीज रेगुलेट द बैलेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन आवर बॉडी. इस तरह से किडनी हमारे बॉडी में वाटर और सॉल्ट का बैलेंस रेगुलेट करती है या बैलेंस बनाए रखती है. जैसे हमारे बॉडी में जो एक्सेस वाटर होते हैं और जो एक्सेस सॉल्ट होते हैं वो सब के सब यूरिन के माध्यम से बॉडी से थ्रो आउट हो जाते हैं. ह्यूमन हैव अ पेयर ऑफ किडनीज दैट आर बीइंग शेप्ड. किडनीज कीप अस हाइड्रेटेड.
अभी जैसा कि मैंने बताया, ह्यूमंस यानी कि मनुष्य के पास या हमारे पास एक पेयर ऑफ किडनी होती है जो कि बीन शेप मतलब सेम के बीच के आकार की होती है। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये 2 किडनी हैं जो हम ह्यूमंस के बॉडी में होती है और ये सेम के बीच के आकार की है। ओके, किडनीज हेल्प अस हाइड्रेटेड। इस तरह से किडनी हमें हाइड्रेटेड रखते हैं, नम रखते हैं।